नवरात्रा से लेकर दिवाली तक का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ फुल ऑफ फेस्टिविटी, जिसमें आपको हर जगह लाइटनिंग एंड यू फील वेरी एक्साइटेड। इस टाइम पे आपका एपेटाइट भी चेंज हो जाता है बिकॉज आपको आसपास काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो आपको स्वीट इंटेलिजेंस करने में मन करता है, क्रेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। बट द पीपल दोज हु आर एबल टू मेंटेन देयर गुड लाइफ स्टाइल फ्रॉम द टाइम पीरियड लाइक दिवाली के बाद से लेकर नवरात्रा तक, मतलब ये पूरा साल अगर अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं विद अ गुड इनटेक ऑफ वाटर, एक्सरसाइज रूटीन उनका अच्छा रहता है, डाइट में वो प्रॉपर इनटेक करते हैं, तो ये जो 1 मंथ का पीरियड आता है तो उसमें कभी भी वो ब्लॉटिंग, हैवीनेस, कॉन्स्टिपेशन फील नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग रिस्ट्रिक्टेड डाइट या सस्टेनेबल डाइट्स में नहीं रहते हैं उनको लगता है कि ये जो टाइम पीरियड आ गया है जिसमें कहीं पे भी कुछ भी इंडल्जेंस हो सकती है, देन दे आर नॉट एबल टू मेंटेन एंड दे फील लाइक कि वो दिवाली आई थी या बीच में फेस्टिवल्स आ गए थे जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ गया है। दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू बैलेंस, आपकी डाइट और आपके लाइफस्टाइल में इतना बैलेंस नहीं था कि अगर एक बार महीने में कुछ इंडल्जेंस अगर आप कर भी रहे हो तब आपका मेटाबॉलिक रेट इतना है ही नहीं है कि वो आपको डाइजेस्ट और ऑब्जॉर्व करने में हेल्प कर रहा है। सो नवरात्रा से पहले वाला जो टाइम था जिसमें श्राद्ध थे, उस टाइमिंग पे लोग जो हैं दे ऑलवेज डिमांड कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉनवेज दे दीजिए ताकि उसके बाद नवरात्राज आने वाले हैं तो उसके बाद हम कुछ नहीं खा सकते हैं। तो वो इम्बैलेंस जब आप क्रिएट करते हो कि पहले पहले ज़्यादा हैवी फूड या नॉन वेजिटेरियन डाइट खा लेना और उसके बाद यू फील है कि प्लांट बेस्ड डाइट पे आ जाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस इन होल लाइफ स्टाइल शेड्यूल कि अगर आप पहले भी कोई नॉन वेजिटेरियन डाइट पे थे और बाद में जब आप प्लांट बेस्ड डाइट पे आने वाले हो तो आप किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो। एक बार हैवी खाना फिर लाइट खा लेना, उससे बॉडी का रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव नहीं आता है। हमारे पहले के नवरात्रास और आजकल के नवरात्रास में काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया है। पहले के जो नवरात्रास होते थे उसमें हमारे एंसेस्टर्स एक बैलेंस क्रिएट करते थे, दे ऑलवेज मेक श्योर कि अगर वो बाहर अगर उनकी फैमिली, पूरी फैमिली जो है वो नवरात्रा का फास्ट रख रही है तो बॉडी डिटॉक्स होगी और उनका माइंड, बॉडी एंड सोल जो है वो कनेक्टिविटी विद गॉड होगा, स्पिरिचुअली वो कनेक्ट हो सकते हैं। और उस टाइमिंग पे फिर वो पूरीज एंड आलूज को फ्राई करके रख लेते थे सो दैट दे कैन मैनेज टू हैव 1 मील उस टाइम पे सारी फैमिली के लिए। लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल वैसा नहीं है कि हम फ्राइड फूड ज़्यादा खाएं, और ये नवरात्रास में लोग ये समझ लेते हैं कि अगर हम नवरात्रा में तो होता है जी फास्ट फूड कि हम फ्राइड आलू खा लें या फ्राइड रोटीज आ जाती हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल इन प्रेजेंट लाइफस्टाइल। आपके आजकल के लाइफस्टाइल में हमें जो डिटॉक्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है नवरात्रास में वो रॉ फूड के साथ होती है ताकि आपका लिवर जो है वो रिलैक्स कर ले। आप लोगों की श्रद्धा जो है आलूज की तरफ चेंज हो जाती है उस टाइम पे कि किसी भी फॉर्म में ले लो, चाहे वो चिप्स फॉर्म में ले लो या फिर पैकेट नवरात्रा मील्स आ जाती हैं तो उसमें आप ले सकते हो बिकॉज से नवरात्रा डाइट। बट वो चीजें आपको किसी भी फॉर्म में डिटॉक्स नहीं करती हैं, इनफैक्ट नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर लिवर देना स्टार्ट कर देती हैं। नवरात्रा की डिटॉक्सिफिकेशन तब होती है जब आपके बॉडी जो है वो रॉ फूड को इंक्लूड करती है, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, कर्ड, लस्सी, इन सब चीजों को आप लेते हो। और प्रॉपर वाला मील अगर आप लेना चाहते हो विद कंट्रोल पोर्शन साइज इंक्लूडिंग गुड मिलेट्स जिसमें कुट्टू का आटा, राजगिरी का आटा, एमरैंथ, नमक के चावल, ये सब चीजें आप सब्जी, पंपकिन की सब्जी, पनीर की सब्जी के साथ लेते हो। और इन बिटवीन में भी आप छोटे स्नैक्स जो हैं वो फ्राइड फॉर्म में नहीं लेते हैं। और अगर मिल्क लेना होता है तो ऑर्गेनिकली अवेलेबल मिल्क आप ले सकते हो। इट्स अ वेरी कंट्रोल पोर्शन साइज जिसमें आपकी बॉडी का लिवर जो इतने दिनों तक बहुत हैवी मील्स खाता है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और जो लोग तो वैसे अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं, जो रिलैक्सिंग मील्स लेते हैं, उनके लिए नवरात्रास भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। बट मैंने देखा 100% में से अगर 20% लोग नवरात्रास रखते हैं तो उसमें से 1 to 2% लोग ही प्रॉपर डिटॉक्स वाला नवरात्रा रख सकते हैं जिससे उनकी बॉडी रिलैक्स होती है। ऑल्दो हमारी बॉडी फुल डे डिटॉक्स होती रहती है नॉर्मल लाइफस्टाइल में, लेकिन नवरात्रास का अगर हम कहते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन है तो वो डिटॉक्सिफिकेशन माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन है, नॉट ओनली फिजिकल, क्योंकि हम स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जब हमारा दुशहरा आता है या फिर हम करवा चौथ का टाइमिंग आ जाता है तो आप और ये सीजन होता भी वेडिंग का ही है तो हमें बार बार पार्टीज में जाना पड़ता है, हमें बाहर का खाना इंडल्जेंस करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है और आपको शॉपिंग्स के लिए जाना पड़ता है। तो हाउ यू आर एबल टू मेंटेन, क्योंकि आपको इस टाइमिंग पे लोगों को कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, ये सब इश्यूज रहते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर तो आप अच्छा लाइफस्टाइल पहले कर रहे थे तो थोड़ी बहुत इंडल्जेंस जब अगर आपको पोर्शन कंट्रोल करके आ जाती है फिर तो आपको
आपको ये टिप्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि आपने फुल ईयर ही इन टिप्स को फॉलो किया हुआ है। और अगर आपको लगता है कि यू वांट टू स्टार्ट राइट नाउ, अभी मैं क्या करूं ताकि मैं आगे चल के मेंटेन कर सकती हूँ, तो वो ये टिप्स आपको फिर हेल्प कर सकती हैं। पहली बात तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हमारी पोर्शन की, क्योंकि खाने में देखो हर जगह आपको कुछ ना कुछ इंडल्जेंस मिल जाती है। यू कैन गो एवरीवेयर, एवरीबॉडी विल, हमारे इंडिया में तो वैसे भी गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करते हैं, नहीं नहीं जी आप लो जी, डबल खाओ जी, नहीं आपको तो खा के जाना पड़ेगा, ये वेरी स्पेशल डिश है, इसको तो आप टेस्ट करो ही, हैव इट, लेकिन कंट्रोल पोर्शन में देखिए। अब पोर्शन कंट्रोल कैसे होता है? पोर्शन कंट्रोल का मतलब होता है हम सेकंड सर्विंग नहीं लेते हैं, जो पहली सर्विंग भी लेते हैं वो इतनी लेते हैं जिससे आपको लगता है कि अगर मैं इतना सा खाऊंगा तो मेरा स्टमक कितना फुल फील करेगा। और इट ऑल्सो डिपेंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। अगर आपने पहले कुछ खाया होगा, सपोज आपने कहीं जाना है, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो या आपने कहीं पार्टी के लिए जाना है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप कुछ खा के जा रहे हो, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी फिलिंग मोड पे हो। ये नहीं कि मुझे इतनी भूख लग रही थी, चूहे कूद रहे थे, कुछ भी मिला, बस मार्केट में बर्गर मिल रहा था या सबवे दिखा तो मैंने बस वही उठाया और खा लिया, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं हुआ था। तो इट्स नीड अ प्री प्लानिंग। अगर आप प्री प्लान फॉर्म में चलते हो, देन यू आर एबल टू मैनेज कि मैं पहले कुछ फाइबर खा के जाऊं, मैं कुछ सैलेड या फ्रूट खा के चला जाऊं, और देन जब आप बाहर जाओ जितना आप खाने वाले हो अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि पहले कुछ खाया हुआ था। सो ऑलवेज मेक श्योर व्हेन यू आर गोइंग आउट, हैव समथिंग एंड देन गो। और सेकंड सर्विंग लेने की जरूरत नहीं है, आप एक ही सर्विंग अगर आप लेते हो तो दैट इज गुड इनफ, क्योंकि वो आपका माइंड एंड बॉडी रिलैक्स कर देता है। और दूसरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है च्यूइंग, क्योंकि ये होती तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन लोग केयर नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज उनको लगता है कि टाइम नहीं है हमारे पास, बस खाना था तो खा लिया, बस काम खत्म हुआ, हमने खाया तो हेल्दी है। लेकिन जब तक आप उसको प्रॉपर्ली च्यू नहीं करते हो, वो सारा अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आपको ब्लॉटिंग एंड हैवीनेस करने वाला है, और दैट ऑल्सो कॉज यू कॉन्स्टिपेशन। तो आपका पोर्शन अगर ओवर ईटिंग पॉइंट पे है, च्यू प्रॉपर आप नहीं कर रहे हो, तो वो आपको प्रॉब्लम देने वाला है। और अगर आपकी मूवमेंट नहीं है, मतलब आप खाने के बाद बैठे रहते हो एंड देन यू फील लाइक कि मुझे शॉपिंग पे जाना था तो मुझे बैठना ही था, अब मैं वहां पे क्या ऑप्शन था कि मैं उठ नहीं सकती थी, इन दैट केस मेक श्योर कि अगर आपने कुछ खाया है तो एटलीस्ट खाने के बाद थोड़ी मूवमेंट रखो। सुबह अगर आपके पास ब्रशिंग का टाइमिंग है तो उसी ब्रशिंग टाइमिंग पे यू कैन डू 4 मिनट्स का कोई ना कोई एक्सरसाइज रूटीन, जिसमें टबाटा की एक्सरसाइज आती है, TABATA टबाटा एक्सरसाइजेस, जिसमें आप 4 मिनट्स में कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट उसमें हो जाता है। इससे आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो जाता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी कि आप कितना कर सकते हो, क्योंकि बिजी शेड्यूल में अगर आप 4 मिनट से 15 मिनट भी लगा लेते हो ना सुबह एक्सरसाइज के लिए, तो फुल डे कुछ भी खाने वाले हो तो वो इजी टू डाइजेस्ट होने वाला है, वो आपको ब्लॉटिंग हैवीनेस नहीं देगा। बट इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज। जिस चीज की प्रायोरिटी है उसके लिए टाइम निकालोगे, जिसकी प्रायोरिटी नहीं है उसके लिए टाइम नहीं निकालोगे। और नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट योर वाटर का इंटेक, क्योंकि हम ज्यादा बॉडी को हाइड्रेशन पे नहीं रखते हैं, क्योंकि आप लोग बिजी होते हो, आपको लगता है कि उस टाइम पे जाना था या हमें कुछ मिल नहीं रहा था पानी के लिए, तो मैंने पानी पूरी खा लिया, या मैंने कुछ मोस्टली ये ड्रिंक्स, सोडाज एंड ऑल दैट स्टफ मिल रहा था तो वो खा लिया। अब ये भी प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर है। अगर आपके पास पानी आप कैरी करते हो स्टील बॉटल में, तो अपनी बॉटल हमेशा कैरी करके रखो एंड कीप ऑन सिपिंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर। डिहाइड्रेटिंग मोड पे आप कुछ भी हेल्दी भी खाने वाले हो ना, वो भी आपको ब्लॉटिंग देने वाला है। सो यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर टू हाइड्रेट योर सेल्फ। और आपकी स्किन और हेयर का इश्यू फेस्टिवल्स के बाद तभी आता है जब आपको लगता है कि बॉडी डिहाइड्रेशन पे थी, ड्राई हो गई थी, और हेयर के ऊपर भी इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे आपको पोल्यूशन भी ज्यादा मिल जाता है, ट्रैफिक ज्यादा होने वाला है, और आपको दिवाली पे भी ये पोल्यूशन बढ़ जाता है उस टाइम पे। तो इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज रॉ फूड का इंटेक जरूर रखिए। रॉ फूड में आपका आजकल तो वैसे इतने अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं, बीटरूट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये हेल्दी स्नैकिंग फॉर्म में होता है। कुक्ड फूड का ऑप्शन ज्यादा हमें बाहर जाके खाना पड़ेगा फेस्टिवल्स में, क्योंकि अगर आप बिजी हो बाहर, तो बाहर के खाने के टाइमिंग पे चूज अ हेल्दी ऑप्शंस। हेल्दी ऑप्शंस हम कहते रहते हैं, लेकिन कौन से हेल्दी ऑप्शंस यू कैन ऑप्ट फॉर? प्रेफरेबली ऑप्ट फॉर द थिंग जो आप पहले से खाते चले आ रहे हो, जिसमें इजी टू डाइजेशन आपको लगती है। अननेसेसरली फॉर द से कि आप कोई चीजें बहुत हैवी फॉर्म में ट्राई करना चाहते हो, तो बेटर है कि उसको कंट्रोल पोर्शन पे थोड़ा सा खा के आप ट्राई करो। बाकी इतना खाओ, एनी 3 आइटम्स आप चूज करो जो आपको लगता है कि आपकी बॉडी को इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगी। और डिपेंड करता है कि आप लंच में खा रहे हो, डिनर में खा रहे हो। लंच में शॉपिंग करने के बाद देन यू आर ईटिंग दैट मील, तो आपको भूख लगी होती है, कंट्रोल पोर्शन इन अ फॉर्म ऑफ लाइक कि 3 मील्स उठाई है, तो अगर डोसा खा रहे हो तो डोसा को भी अगर आप हाफ खाना चाहते हो दैट्स गुड, ताकि आप 2 घंटे बाद कुछ और खा सकते हो। और डिपेंड्स ऑन द पर्सन, मेटाबॉलिक रेट, कई लोगों का फुल डोसा से भी पेट नहीं भरता है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड। तो सर्विंग एक ही उठाओ ताकि वो आपको सेटिस्फैक्टरी मोड पे रखे। कोई भी 3 आइटम्स आप खा के आ सकते हो। शुगर को टोटली अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि ये दिस इज द वन ऑफ द कल्प्रिट जो आपकी बॉडी में सारी टॉक्सिसिटी जो है वो डेवलप करता है। तो शुगर का इंटेक डेफिनेटली, इसमें शुगरी आइटम्स रहेंगी, तो प्रेफरेबली हो सके तो वीकेंड्स पे अपना
स्वीट्स बनाना चाहते हो तो घर पे बना के रख सकते हो, लड्डूज बना के रख सकते हो, बेसन के लड्डू, बिकॉज आजकल तो हलवाइयों वाला काम नहीं है हमारे घर पे, और ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है कि इतना भर भर के हम बनाएं। तो बाहर भी कोई ऐसी शुगर फ्री चीजें हमें नहीं मिलती हैं जो आपको लेबल लग के मिल जाता है कि ये जी शुगर फ्री है, शुगर फ्री डायबिटिक के लिए ये लड्डू है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मार्केटिंग प्रोसेस। आपने बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप हो सके तो घर का शुगर का आप इंटेक रख सकते हो, जिसमें लड्डूज आ जाते हैं। हेल्दी ऑप्शन में बेसन का लड्डू या आप लौकी का लड्डू हो गया, कोकोनट का लड्डू ये बना सकते हो, खीर, गाजर का हलवा, इन सब चीजों को बना सकते हो, लौकी का हलवा भी बन जाता है। लेकिन आप बाहर के ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहते हो तो जस्ट दैट कि इफ यू वांट टू शेयर समथिंग विद समबडी, आप स्वीट्स किसी को देना चाहते हो तो प्रेफरेबली इतने बड़े बड़े डब्बे मत दो, प्रेफरेबली थोड़ा अगर आप शेयर करना चाहते हो वेरी स्मॉल अमाउंट पे, जस्ट फॉर द शेक ऑफ शगुन की अगर हम किसी को देना चाहते हैं, और घर का बनाया हुआ थोड़ा छोटी डब्बी जिसे हम कहते हैं ना, बॉक्स में भी डाल के दे दिया, वो भी बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा भी स्वीट खा लोगे तब भी अच्छा है, हमें एक एक दो दो किलो के डब्बों की जरूरत नहीं है। और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम ड्राई फ्रूट्स दे देंगे, और ड्राई फ्रूट भी आजकल कोटेड आने लग गए हैं चॉकलेट्स डाल के और शुगरी थिंग्स डाल के, दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी। ड्राई फ्रूट फॉर्म में देना तो नॉर्मल नेचुरल ड्राई फ्रूट्स दो, दैट इज मोर प्रेफरेबल रेदर देन गोइंग फॉर स्वीट्स। और गुलाब जामुन को या फ्राइड चीजों को इनको अवॉइड करो। अगर जलेबी या कुछ ऐसा कुछ खाना चाहते हो, अमृति एंड ऑल दैट स्टफ जैसे दशहरा में लोग खाते हैं, हैव इट, और उस टाइम को इंजॉय करो, गिल्ट होके मत खाओ। मतलब खा लिया तो ये नहीं कि मन पे बोझा आ गया, ओहो ये तो खा लिया, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सुबह उठेंगे तो इतना वेट बढ़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बॉडी वेट तब बढ़ाती है व्हेन यू टेक इट इनटू योर कॉर्टिसोल हार्मोन। आपके कॉर्टिसोल हार्मोन को जब बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, तो उसकी डाइजेशन जो है वो इंटरफेयर होती है, एंड देन यू फील की बॉडी हैवी या ब्लॉटेड फील करती है, सुबह उठ के कॉन्स्टिपेटेड फील करते हो, क्योंकि आपने रिलैक्स माइंड से खाया ही नहीं था। और मैं रिलैक्सिंग ये भी नहीं कह रही हूँ सॉरी कि बड़े रिलैक्स होके जी आप दो दो लड्डू खा रहे हो, कि डाइटिशियन लवली ने कहा कि रिलैक्स होके खाओ तो बस खाते ही जाओ। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट माइंडफुल ईटिंग, कि कितना खाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आप बेटर खुद जान सकते हो, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज यू हैव टू लिसन योर बॉडी कि कितनी रिक्वायरमेंट होती है। आप पूरा साल अगर प्रैक्टिस करोगे ना किसी चीज को, और एक महीने में आपका इवेंट आने वाला होता है, तो उस टाइम पे आपकी प्रैक्टिस काम आती है। तो वही चीज आपने पूरा साल अगर अच्छा लाइफस्टाइल रखोगे, तो ये पूरा महीना आप थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस करोगे तो कभी भी दिवाली के बाद हैवी या ब्लॉटेड फील नहीं करने वाले हो। मैं एक महीना पहले आपको इसलिए ये सब बता रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, तभी दिवाली तक आप रेडी हो सकते हो कि आपको बाद में कोई ब्लॉटिंग या हैवीनेस ना हो। क्योंकि दिवाली के आसपास बताने वाला सीन यही होता है कि हमने बस बता दिया लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होने वाली है सॉरी। अच्छा जी, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अबाउट योर फैट्स के बारे में, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि देसी घी खाइए या कोकोनट ऑयल खाइए लेकिन उसका भी एक पोर्शन होता है कि आपको कितना खाना चाहिए। क्योंकि देसी घी अगर मैं कहूँ कि आपको खाना चाहिए, और आप अपनी डाइट में ऑलरेडी एक एक चम्मच आप रोटीज पे लगा रहे थे, ऊपर से आपने बाहर का भी स्वीट जो है वो देसी घी वाला खा लिया, तो वो बैलेंस नहीं है। सो टेक केयर कि आप कितने बैलेंस अमाउंट में खाना चाहते हो, वो बैलेंस क्रिएट होगा, देन यू आर एबल टू मैनेज योर गट सिस्टम। क्योंकि अगर आप गट हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वही हेल्प कर सकता है जो आप खुद उसकी हेल्प करोगे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। स्लीपिंग का प्रॉब्लम इसमें बड़ा रहता है, क्योंकि रात को नींद आपकी उड़ जाती है, सुबह ये करना है वो करना है, ये काम रह गया वो काम रह गया फेस्टिवल्स के टाइमिंग पे। तो स्लीप अपनी प्रॉपर रखिए, हो सके तो बीच में नैप टाइमिंग निकालिए ताकि आपकी क्वालिटी स्लीप हो जाए। बॉडी रिपेयर नहीं करेगी तो बॉडी रिस्पॉन्स नहीं देगी। सो यू नीड टू बी हैव अ गुड स्लीप एट दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। स्ट्रेस लेवल कम हो ही जाता है जब आप लोगों को मिलते हो, आप फेस्टिवल सीजन में अच्छे अच्छे कपड़े डालते हो एंड यू फील वेरी एनर्जेटिक ऑल्सो। लेकिन स्ट्रेस इन सब चीज़ों का लेना कि मैं डाइट में क्या खाऊं क्या ना खाऊं, या स्ट्रेस ले लेना कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, ये सब चीज़ें आपके माइंड को रिलैक्स नहीं करती हैं। सो जस्ट डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग। आप प्रायोरिटी बेसिस पे रखो कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा रिलैक्स रख सकती है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, जस्ट टेक केयर कि आप फैमिली के साथ जब टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप फैमिली इंटेलिजेंस के साथ ये सब चीज़ें कीजिए, रेदर देन गोइंग फॉर द थिंग्स कि सिर्फ स्वीट को ही शेयर कर रहे हैं। आप फैमिली इन्वॉल्वमेंट के साथ घर के बनाया हुआ कोई डिशेस बनाओगे, उसको शेयर करोगे, वो ज़्यादा आपको अच्छा रिलैक्सिंग मोड देगा। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट बता रही हूँ, अगर आपको एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको क्या क्या फूड आइटम इंक्लूड करने चाहिए डाइट में। पहला, अजवाइन का पानी आप बना के रख सकते हो, उसको कीप ऑन सिपिंग दैट आफ्टर एवरी मील आप ले सकते हैं। आप इसको 4 ग्लास
पानी को रिड्यूस टू हाफ कर लीजिए, 2 कप रह सकता है। लंच या डिनर के बाद अजवाइन वाला पानी पी सकते हैं। सेकंड, जिंजर को आप जिंजर टी की तरह बना सकते हो। 1 इंच जिंजर खाना खाने से पहले ले सकते हैं, इससे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो अच्छे हो जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल का काम करते हैं। थर्ड, योगर्ट और कर्ड जो वो प्रोबायोटिक्स का काम करता है, आपको एसिडिटी नहीं होती है, तो बाहर निकलने से पहले मतलब शॉपिंग के लिए जा रहे हो या कुछ करने जा रहे हो बाहर, तो कर्ड खा के चले जाओ ताकि एसिडिटी फील ना हो और फीलिंग भी आपको आ जाती है। वेजिटेबल रायता बना सकते हो, बीटरूट या स्वीट पोटैटो रायता बन जाता है। कैमोमाइल टी इज ऑल्सो गुड क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन नहीं होने देती है, तो ये टी जो है वो आप बिफोर स्लीप भी ले सकते हो, या कई लोगों को सूट करता है कि वो इन बिटवीन भी लेना चाहते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो। पेपरमेंट आप च्यू कर सकते हो, पुदीना च्यू भी कर सकते हो। पुदीने की चटनी जरूर इंक्लूड करो अपनी मील्स में, या पुदीने की चाय, मतलब पुदीने को बॉईल करके उसका पानी जो आप पी सकते हैं मिड नून के टाइमिंग पे। तुलसी के पत्ते, पत्ते को खा भी सकते हैं, तुलसी के पत्ते के हम चाय भी बना सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और सौंफ का पानी जो होता है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर गुड डाइजेशन, और आफ्टर मील आप ले सकते हो। मेरा पेस आज हाई हो गया क्या, है ना, बोल रहे होंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे थ्रोट में आ रहा है, तो दैट मे बी पेस इज हाई। एनीवेज, एंड अलॉन्ग विद दैट टर्मरिक का इंटेक जरूर रखिए क्योंकि इसमें आपको एंटी इन्फ्लेमेशन रहती है, तो टर्मरिक टी बना के रख सकते हैं, जैसे आजकल टर्मरिक लाटे है वो यूज कर सकते हैं। पेस इसलिए पता क्यों हाई होता है क्योंकि मैं आपको कवर करना चाहती हूँ सब कुछ, कि मैं बता दूं बस किसी तरीके से, और वो पेस ज्यादा बताने के चक्कर में पेस हाई हो जाता है। बट आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँ, इससे टाइम बड़ा लगता है स्लो होने से, और लोग कहते हैं कि बहुत टाइम, वीडियो बहुत बड़ी लंबी है। एंड मखाने जो है वो आप अपनी स्नैकिंग मील्स में रखो, अपने पर्स में हमेशा मखाने रखो ताकि आप हेल्दी स्नैकिंग कर सको। एंड मोरिंगा का पाउडर, ड्रमस्टिक पाउडर कर्ड में डाल के ले सकते हैं, वो आपको प्रोबायोटिक का काम करता है, प्रोटीन प्रोवाइड कर देता है। तो कर्ड जब आप जाने से पहले ले रहे हो तो उसमें मोरिंगा डाल के ले सकते हो आप। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कोकोनट ऑयल आप एज सच भी यूज करते हैं, सैलेड में भी डाल सकते हैं, वो फिलिंग का काम कर देता है और आर्टरीज क्लीन रखता है, तो यू कैन हैव इट बिफोर यू गो आउट, सो दैट आपको फिलर जो है वो उसका फिलिंग रहता है। और मोस्टली देखा गया है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम आपको स्किन एंड हेयर इश्यूज बड़े आ जाते हैं, आपको लगता है कि फेस्टिवल्स में बाहर घूमे हैं, पोल्यूशन था इसकी, और स्किन की एंड हेयर की केयर नहीं हो रही थी। आप गैजेट्स का गैजेट का यूज जो है वो कम रखिए। लिवर एंड किडनी जब आपका टॉक्सिक हो जाता है ना, तब आपको स्किन इश्यूज जैसे डार्क सर्कल होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपका हीमोग्लोबिन जब लो होना स्टार्ट हो जाता है, विटामिन मिनरल्स कम होने लग जाते हैं, देन यू फील लाइक कि आपको डार्क सर्कल्स या और आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, स्ट्रेस हाई हो रहा है, तब प्रॉब्लम आती है। सो यू कैन मेक यूज ऑफ सर्टन होम रेमेडी, जैसे कि आप टी बैग्स को जो है, जैसे ग्रीन टी बैग्स होते हैं उनको आप लगा सकते हो, आप टर्मरिक का जो लेप होता है वो आप लगा सकते हो, पार्सले कोरिएंडर का जूस पी सकते हैं, मतलब उसको ब्लेंड करके एंड हैव दैट जूस। और वाटरमेलन सीड्स आप रख सकते हो, पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन, सनफ्लावर सीड्स, ये एज अ स्नैकिंग मील रख सकते हो, तो वो भी आप बीच बीच में खा सकते हो। सो दीज आर जस्ट अ फ्यू टिप्स सो दैट इट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर हेल्दी लाइफस्टाइल ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। और जो लोग तो पूरा अच्छा मेंटेन कर रहे हैं पूरे लाइफ को, तो मुझे नहीं लगता उनको इनकी टिप्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, हम कर ही रहे हैं। और जो लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं उनके लिए हेल्पफुल जरूर हो सकता है, क्योंकि दैट विल हेल्प यू टू मेंटेन अ गुड हेल्दी गट। अच्छा गट रहेगा तो एनर्जेटिक फील करोगे, और इसी चीज को आप नेक्स्ट भी मेंटेन कर सकते हो। तो आई होपफुली मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया है, अगर कुछ रह भी गया है तो मैं होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कवर अप करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।